हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अंकित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे आज से शुरू करने वाले हैं परसेंटेज क्लास। और ये जो परसेंटेज टॉपिक मैं आपको करूँगा, ये आपका चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें या आप एसएससी में जीएस का एग्ज़ाम देते हैं, नेशनल का एग्ज़ाम देते हैं या सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं या रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो नेवी कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो या नेवी एमआर का एग्ज़ाम हो या एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम। इन सभी एग्जाम्स के लिए जो चैप्टर मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने रहेगी, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है परसेंटेज। तो आज हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत क्या होता है ये समझेंगे और इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम प्रतिशत के बारे में कुछ जानेंगे कि परसेंट होता क्या है, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि प्रतिशत होता है, प्रतिशत हमने सुना है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले परसेंटेज कभी नहीं पढ़ा है, वो इसको भी नहीं जानते, ठीक है ना। तो हम तो बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं, मतलब क्योंकि सभी को ये जो मैं बता रहा हूँ वो सबको समझ में आए और सभी लोग परसेंटेज हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हें आसानी से बना पाए। उनको बनाने के लिए सबसे पहले आपको परसेंटेज समझना होगा क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज से। और टॉपिक परसेंटेज, पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है परसेंटेज, है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये जो टॉपिक है यानी कि टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये कोई हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर आप बाकी चैप्टर भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर प्रतिशत जो होता है वो होता क्या है, आखिर ये कौन सी बला है, ठीक है ना। तो देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि प्रतिशत का मतलब होता है, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिशत क्या है तो आप बताएंगे परसेंटेज है। हम पूछे परसेंटेज क्या है तो आप बताओगे प्रतिशत है। ये नहीं, होता क्या है, क्या होता है। तो मैं सिंगल एक लाइन में आपको बता रहा हूँ तो समझिएगा। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत एक ऐसा मान है जो 100 में ज्ञात किया जाता है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिसे हम लोग 100 में ज्ञात करें या जिसका आधार 100 हो उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। हर वह मान जिसका आधार 100 हो उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं, जिसे हम 100 में गिने वही प्रतिशत है। जैसे आप याद करिए कि सबसे पहली जो आपने अच्छी परीक्षा दी थी वो कौन सी थी, वो थी हाई स्कूल 10th की परीक्षा। और जब आपने 10th की परीक्षा दी तो आपके जो ओवरऑल मार्क्स थे यानी कि जो एग्जाम था वो आपका था 6, ठीक है ना। उस समय हमें प्रतिशत निकालना नहीं आता। तो छोटे भाई बड़े भाइयों से, बड़े छोटे भाई को तो पता ही नहीं होता, हमसे भी नहीं, बड़े भाइयों से हम रिक्वेस्ट करते थे क्या बता दो तुम्हारे, है ना। तो मान लीजिए 640 में आपके नंबर आए थे, मतलब शुरुआत से ही आप 420, ठीक है ना। तो 420 नंबर आपको मिले। तो 420% तो है नहीं, क्योंकि 600 में आपको 420 मिले हैं। आपको 100 में कितने मिले हैं, जो आपको 100 में मिले होंगे ही आपका प्रतिशत होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको 100 में कितने, आपको 600 में मिले 420, तो एक में मिले होंगे 420 बटा 600। सिंपल सी बात है। अगर 600 मिले मिले हैं 420 तो एक में कितने मिलेंगे 420 बटा 600। और 100 में कितने मिले हैं, इसके लिए हम इसमें 100 से, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो दो जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 70%। क्लियर है, 70% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसी में आगे। एक इसके बाद अगर हम बात करें, जो हम लोगों ने 10th की परीक्षा दी, इसके बाद जो अगली परीक्षा जो हमें देनी पड़ी वो थी हमारी 12th की परीक्षा, यानी 10+2 यानी कि इंटर। तो जब हम लोगों ने इंटर की परीक्षा दी तो वो 500 मार्क्स की, हमने खूब जी तोड़ मेहनत की, हमारे नंबर आए 410। कितने आए, 410 नंबर आए आउट ऑफ 500।
लेकिन 500 में 410 आए ना, आपको 100 में कितना मिले? आपको जो 100 में मिले हैं एक्चुअल में वही प्रतिशत होगा, ठीक है ना? तो 100 में कितने मिले? तो 100 में कितने मिले कैसे निकालेंगे? क्योंकि एक में मिले होंगे 410/500, 100 में कितने मिलेंगे? 2 जीरो काट देंगे, डिवाइड करेंगे, 5 8 40 और ये आ जाएगा 82%। आपको मिले 82। इसके बाद फिर आपने अगली जो परीक्षा दी वो थी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, ठीक है? सबका अलग-अलग होता है, मैं मान लेता हूँ कि 1800 की परीक्षा थी, ठीक है ना? और आपने खूब मेहनत की, आपको नंबर मिले 1500। कितने मिले? 1500 मेहनत नंबर मिले। तो 1800 में आपको 1500 मिले, आपको 100 में कितने मिले? तो 100 में कितने मिले होंगे? 1500 बटे 1800 इंटू 100, ठीक है ना? तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारे। हम लोग इसे 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 500, यहाँ आ जाएगा आपका 6 और काट लेते हैं, ये आ जाएगा 250 और ये आ जाएगा 3। इसको अगर हम कैंसिल करें तो हमें मिल जाएगा 8 और फिर हमारा बचेगा 10, मतलब 83 होल 1/3%। मतलब हमें 83 सही 1/3% लगभग 83% नंबर हमें मिले। क्लियर है? तो कहीं न कहीं आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। प्रतिशत मैं फिर से बता रहा हूँ, हर वह मान है जिसे हम लोग 100 में काउंट करते हैं, जो हम बताते हैं कि आखिर ये इतने में इतना है तो वो 100 में कितना होगा और जितना 100 में होगा बेटा वही प्रतिशत, उसे ही हम लोग प्रतिशत कहेंगे। क्लियर है? जो हमें 100 में मिलेगा वही प्रतिशत होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक छोटा-सा क्लास में कभी-कभी एग्ज़ाम हो जाता है 20 नंबर का। आपने 20 नंबर की परीक्षा दी, आपके 12 नंबर मिले। तो आपको ये पता करना है कि हमारे कितने प्रतिशत अंक आए हैं। तो भैया 20 में 12 मिले हैं, तो 1 में मिले होंगे 12/20, 100 में कितने मिलेंगे? 12/20 इंटू 100 करेंगे, तो 20 पंचे 100 यानी कि हमें कितने मिले? 60%। तो हमें 60% नंबर मिले। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा? जैसे मैंने कहा आपसे कि एक भिन्न जो है वो 1/6 में 1 बटा 1/6 में 1/6 में 1/3 है। 1/6 में कितना है? 1/3 है। देखिए 1/6 में 1/3 थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया, लिख देते हैं 1/9। 1/6 में कितनी है? 1/9। तो वो 1 में कितनी होगी? 1 में होगी 1/9 बटा 1/6। इसे सॉल्व करने के लिए आपको पढ़ना होगा, समझना होगा कि जब इस तरह से कंडीशन होती है तो पहले वाले का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है और बीच वाले का बीच वाले से। तो पहले का जब सबसे ऊपर होगा, सबसे नीचे वाले का तो ऊपर आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 6, नीचे आ जाएगा हमारा 9, ठीक है ना? तो इंटू हम कर देंगे 100 क्योंकि हमें 100 में पता करना है, क्योंकि जो 100 में मिला होगा वही प्रतिशत होगा। हम इसको कैंसल करेंगे 2 से, 3 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, तो 2/3 यानी 200/3 डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 66 होल 2/3। क्लियर है? तो कुल मिला के हमें ये मोटा-मोटा समझ में आ गया कि परसेंटेज का मतलब है कि हमें उसे 100 में गिनना होगा। जो 100 में होगा वही हमारा प्रतिशत कहलाएगा। क्लियर है? तो आप सभी को याद रखना है कि हम जो 100 में वैल्यू निकालेंगे बस उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग प्रतिशत कहेंगे, उसी को हम लोग ठीक है ना? तो ये तो अभी हम लोगों ने प्रतिशत में केवल ये समझा है कि आखिर हम प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। अपनी परीक्षाओं में मिले अंकों से हम ये कैसे पता कर सकते हैं आखिर हमें कितने प्रतिशत अंक जो हैं वो प्राप्त हुए, ठीक है ना? और एक चीज़ हम ये भी जान गए कि आखिर हम लोग प्रतिशत जो पीछे अभी हम लोग जब लोगों ने 11th-12th किया तो कैसे हम लोग परसेंटेज निकालते थे या अगर हमें नहीं पता था तो हमने जो अपने बड़े भाइयों और बहनों से कहा कि हमें परसेंट बताओ, तो उन्होंने कैसे बताया होगा, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हम आज सीख गए और हम ये भी जान गए हैं कि आखिर प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब है हर वह वैल्यू जिसे हम 100 में गिने वही हमारा प्रतिशत है, ठीक है ना? मतलब जिसका आधार हमेशा क्या हो 100 उसे ही हम लोग प्रतिशत कहते हैं। क्लियर है? अब हम ये बात करेंगे कि आखिर हम लोग प्रतिशत में बदलते किसको हैं? कौन-सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम प्रतिशत में बदलते हैं? तो अगर आपने देखा होगा तो प्रतिशत में हमने हर एक भिन्न को बदला है। हर एक फ्रैक्शन को ही हमने भिन्न में चेंज किया है।
तो हमेशा जब भी हम किसी नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो मोस्टली केसेस में वो एक फ्रैक्शन होता है, एक भिन्न होती है, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं और उसके साथ-साथ यहाँ पे मैं कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ लिखूँगा, जो आपको याद रखनी है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? क्योंकि जो वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा, वो अगर वैल्यूज़ आप याद कर लेंगे, क्योंकि याद तो करनी होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुबह के रट्टा मारना है, नहीं, इसके क्वेश्चंस करने होंगे। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएँगे, उतना ज़्यादा आप इसपे परफेक्ट होंगे, उतना ज़्यादा आप इसमें और महारत हासिल करेंगे और जल्दी से क्वेश्चंस को बना पाएँगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 अगर हम 1/1 लेंगे, तो ये भी एक फ्रैक्शन होगा। इसे हम लोग अगर चेंज करना चाहें, हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज ठीक है ना? मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ क्योंकि टॉपिक तो हम परसेंटेज पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चेंज करने जा रहे हैं फ्रैक्शन टू परसेंट। फ्रैक्शन को किसमें चेंज करेंगे हम लोग? परसेंट। क्लियर है? देखिए कैसे? जैसे मैंने सबसे पहले आपको लिखा था बटा 1 अगर हम इसे परसेंट में लिखें, तो ये हो जाएगा आपका 100 1/1 1 into 100 इसे हम लोग 100% ठीक है ना? आप सभी लोग जानते हैं 1/2 कहीं लिखा हो आधा मतलब क्या होता है? 50%। हम कहते हैं ना हमें आधी वस्तु दे दो, तो आधी का मतलब क्या हुआ? कितनी माँग रहे हैं हम? परसेंटेज में कहें तो हम 50% वस्तु उससे माँग रहे हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि हमें 1/3 चाहिए, तो 1/3 का मतलब हो गया 100/3 अब 100 में 3 से भाग देना पड़ेगा। देखिए परसेंटेज में जो भाग देने का तरीका होता है, अगर नंबर में पूरा भाग चला जा रहा है, तब तो आप उसे पॉइंट में लिख सकते हैं 2.5, 2.3 या 2.4 लेकिन अगर पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो आप उसे होल में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? होल में लिखेंगे और वो फिर भी आंसर पे डिपेंड करता है कि आंसर आपको किस तरीके से क्वेश्चन के ऑप्शंस में दिए गए हैं। फिलहाल हम लोग अभी इसको होल में ही लिखेंगे। अगर हम 100 में 3 से भाग दें, तो हम देखेंगे कि इसमें मिलता है हमें 33 का 3%। तो जो 1/3 होता है, उसे हम लोग 33 से ही 1/3% ही लिखते हैं, ठीक है ना? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कहा 1/4 इंटू तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 25%। जैसे मैं कहूँ 1/5 इंटू इसे हम लोग क्या कर लिख सकते हैं? 1/5 इंटू 100 कहीं भी लिखा है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 20%। 5 से इसको कैंसल कर देंगे, तो ये 20% हो जाएगा। फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए हमेशा आपको 100 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जैसे यहीं पे मैंने लिखा 1/6 इंटू तो 1/6 इंटू 100 का मतलब कितना हो गया? 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3 या 16 होल 2/3% ठीक है ना? जैसे यहीं पे हमने लिखा 1/7 इंटू इसका मतलब कितना हो गया? इसका मतलब हो गया 14 सही 2/7 यानी 14 होल 2/7%। क्लियर है? चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1/7 के बाद हम लोग आ जाते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि 1/8 को हम लोग प्रतिशत यानी कि 1/8वां भाग प्रतिशत में कितना होगा? तो अगर हम काटें इसको तो ये 25 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इसे हम लोग लिखते हैं 12.5% ठीक है ना? जैसे यहाँ कहीं भी लिखा है 1/9वां भाग क्या होगा? तो 1/9 अगर आप भाग देंगे 100 में तो आप देखेंगे इसका मतलब होगा 11 सही 1/9% ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/10 1/10 इंटू 100 का मतलब हो गया 10% ठीक है ना? मैंने लिखा 1/11 इंटू 100 इसका मतलब हो गया 9 सही क्लियर है कितना हो गया? 1 सही 9/11 मैंने लिखा 1/12 इंटू अब अगर इसको मैं कैंसिल करना चाहूँ तो 4 से कैंसिल कर दूँगा ये 25 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो 8 सही 1/3 लिखते हैं। अगर मैं लिखूँ 1/13 इंटू 100 1/13 इंटू 100 का मतलब हो गया अगर हमें 13 से भाग देना हो तो हम 7वाँ ही दे पाएँगे। 13 सत्ते 91 9 बचेगा 9/13 तो 7 होल 9/13% या 7 सही 9/13% भी इसे हम लिख सकते हैं। जैसे हम कहें 1/14 इंटू 1/14 इंटू 100 आपका कितना हो जाएगा?
अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा 7 होल 1/7। अगर मैं यहीं पे 1/15 लिखता हूँ, 1/15 इंटू 100 का मतलब कितना हो गया, 5 से कैंसिल करें तो 20/3 आ जाएगा, 6 से ही 2/3%। तो देखिए ऐसे और भी कंडीशंस बनेगी, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने जो अभी आपको ये 15 फ्रैक्शन वैल्यूज़ लिखाई हैं, यानी कि 15 1 से लेकर 15 तक जो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई हैं और इनको हम लोग प्रस्तक में क्या लिखते हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना? तो ये सारी वैल्यूज़ जो है, ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। मैं शायद इसीलिए हो गया हूँ कि आप अगर लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही भी कहा है कि अगर आपको पढ़ना है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि फिर आप सारी चीज़ें एक साथ समझ पाएँगे, ठीक है ना? चलिए, तो ये तो हम लोगों ने अभी ये समझा कि आखिर हम लोग फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कैसे करें और परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना? वो हम लोग अब देखने वाले हैं। चलिए, मैं इसे इरेज़ कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ये वैल्यूज़ आपको सब याद हो जाएँगी अपने आप। जैसे हम लोग क्वेश्चन कराएँगे, ये सारी वैल्यूज़ आपको अपने आप याद हो जाएँगी और नहीं याद हो रही हैं तो याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आपको याद हो जाएँगे तो आपके लिए अरिथमेटिक बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना? आगे-आगे आप समझते जाएँगे क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, इसे हम लोग इरेज़ कर देते हैं और अब हम लोग इसी का उल्टा सीखेंगे, यानी कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। ये अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन को परसेंट में करते हैं। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन, परसेंट टू फ्रैक्शन, ठीक है ना? अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे परसेंट टू फ्रैक्शन कैसे बदला। जैसे कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ आपको दे दी जाएँ और आपसे कहा जाए कि आखिर इनको हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा यहाँ पे 66 सही 2/3, 66 होल 2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे। ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपके सामने बार-बार आएँगी, ठीक है ना? तो अगर हम इसको, क्योंकि ये देखिए हमेशा याद रखिए, अगर 5 सही 1/2 लिखा तो इसका मतलब है हम इसे 5 प्लस 1/2, इसके बीच में प्लस होता है। वो दिखता नहीं है लेकिन होता ज़रूर है, ठीक है ना? तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे 198 आएगा, प्लस 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 200/3%। परसेंट को चेंज करने के लिए, फ्रैक्शन को हमने परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन किया था। लेकिन यहाँ पे उल्टा करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर हमने वहाँ मल्टीप्लिकेशन किया था, तो यहाँ हमें डिवाइड करना होगा, तभी हम लोग वापस फ्रैक्शन में पहुँच पाएँगे। तो हमने डिवाइड कर दिया, कैंसल किया, दिस इज़ 2/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 2/3 हो। जैसे यहीं पे मैं लिखता हूँ 37.5%, 37 होल 1/2%। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 75/2, और क्योंकि परसेंट होगा तो 1/100 आएगा। अगर हम इसको 25 से कैंसल करें तो 25 3 जा 75, 24 5 4 जा 100, तो ये आपका हो जाएगा 3/8। इसे हम 3/8 भी लिख सकते हैं। जैसे यहीं पे हमने लिखा 18 होल 3/4%, मतलब ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो अक्सर आपको बार-बार मिलेंगी। तो 18 चौको 72, 3 75/4 हो जाएगा, इंटू 1/100 करेंगे, फिर से कैंसल करेंगे, ये 3 आएगा और ये आ जाएगा। तो ये होता है 3/6, मतलब ये इसका हाफ है अगर आप देखें, ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 44 से ही 4/9%। अगर मैं इधर मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 44 इंटू 9 396 हो जाएगा, और प्लस 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400। ये आ जाएगा 400/9। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/100 इंटू करेंगे, क्योंकि हम परसेंट को चेंज कर रहे हैं फ्रैक्शन में, तो 1/100 तो करना ही करना है। तो ये आ जाएगा 4/, जैसे हमने यहाँ पे 55 को 5/9, इसे हमें चेंज, अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 495, और प्लस 5 करेंगे तो 500 आ जाएगा। 500/9 इंटू 1/100, ये होगा फ्रैक्शन में कितना?
5/9। तो आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से आखिर परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज किया और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज। ये दोनों ही हमें आने चाहिए और इसके साथ-साथ ये वैल्यूज़ भी हमें लर्न होनी, है ना? तो कोशिश ये करनी है कि धीरे-धीरे ये वैल्यूज़ हम लर्न कर लें। जैसे-जैसे क्वेश्चंस में यूज़ होते जाएँगे, हम आपको बताएँगे कि आखिर किस तरीके से हम क्वेश्चन को परसेंट से भी कर सकते हैं और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू से भी उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन आप पाएँगे कि परसेंट वैल्यू की जगह परसेंट वैल्यू की बजाय अगर हम लोग उसकी फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन करेंगे, तो ज़्यादा ईज़ी होंगे, ठीक है ना? अभी हो सकता है सारी बातें अभी आपको समझ में ना आ रही हों, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, तो एक-एक बात हमारी। चलिए मैं इसे इरेज़ करता हूँ और टॉपिक पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा परसेंटेज को फ्रैक्शन में, ठीक है ना? अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है ना? क्योंकि अभी तो हम लोग बेसिक्स तैयार कर रहे थे, सीख रहे थे कि परसेंट क्या होता है। अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल रद्दी है, मतलब बिल्कुल शुरुआत है जिस कहाँ से, उसकी बात करें। जैसे आपसे कहा गया यहाँ पे 150 150 50 80 का 50 80 का कितने सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया 50 जो है वो 80 का कितने प्रतिशत। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिसके साथ ये वर्ड का आएगा वो हमेशा नीचे आएगा। जिसके साथ वर्ड का आएगा उसे हमेशा हम नीचे रखेंगे, हर में रखेंगे, अपवर्ड में रखेंगे, ये चीज अब जैसे 50 80 का कितने, इसका मतलब 50 बटा 80 इंटू 100, तो जीरो कट गए और हम काट लेते हैं इसको 4 से, ये 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 पंचे 125 बटा 2 करेंगे, हमें मिलेगा 62.5। क्लियर कितना मिल जाएगा 62.5%। जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल और लिया और मैंने आपसे कहा ये बताइए कि 120 150 का कितने प्रतिशत, 120 जो है वो 150 का कितने प्रतिशत। अब इसे कैसे करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिए 120 150 का वर्ड का आपको याद रखना है, का दिया है, का को नीचे रखेंगे, तो 120 अपॉन 150 इंटू 100 कैंसिल करेंगे, ये एक जीरो कट जाएगा यहाँ से, 15 से कैंसिल करेंगे, 8 टाइम जाएगा, 8 इंटू 10 इक्वल टू 80%, है ना? तो 120 जो है वो 150 का 80% है। अब अगर आप चाहें तो 150 का 80% निकालें, 120 आ जाएगा। 80 का 62.5% निकालें, 50 आ जाएगा। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा, कौन सा क्वेश्चन है आपसे कि 240 300 का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत दिखेगा। 240 बटा 300 इंटू 100, एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये जीरो गया, 3 से इसको काटा तो फिर से हमें कितना मिल रहा है 80। तो इस तरीके से हम ये छुटपुट क्वेश्चन है, इन्हें हम छुटपुट क्वेश्चन ही कहेंगे क्योंकि अभी तो हम लोग बिल्कुल जीरो पर हैं। कहाँ है, बिल्कुल जीरो पर है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन मैंने और यहाँ पे आपसे कहा, मैं यहाँ पे आपसे कहा बताइए 3/4 बटा 4 6/5 सॉरी 5/6, 3/4 5/6 का कितने कितने प्रतिशत, बिल्कुल बस यहाँ पे क्या है इसको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया।
और कुछ नहीं। अब मैं इसे यहाँ देखता हूँ, देखिएगा, देखिए का किसके साथ है, 5/6 के साथ, तो सिंपल सी बात है का नीचे आएगा, 3/4, नहीं तो देख लेते हैं, तो 3/4 बटा 5/6। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी इस तरह की कंडीशन होगी तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, ऊपर आ जाएगा 18 और 5 को 30 इंटू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90%। क्लियर है? जैसे मैंने यहीं पे आपसे कहा, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अब चेंज होगा, अब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि 120 ml, इस ml 1.5 लीटर का, 1.5 लीटर का कितने, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज क्यों हुआ? यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि 120 ml आ गया और 1.2 लीटर आ गया। अब क्योंकि आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी कभी भी ml हो और लीटर हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इसे हम लोग फ्रैक्शन में यहाँ पे लिखते हैं ना, अपॉन में, इस तरीके से, जैसे यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है, इनको हम तभी लिख सकते हैं ऐसा जब इनका मात्रक सेम हो, जब इनका यूनिट सेम हो। जब तक इनका यूनिट सेम नहीं होगा तब तक आप इन्हें फ्रैक्शन में नहीं लिख। क्लियर? तो हम इसे लिखेंगे 120 ml ऊपर, क्योंकि का हमारा लीटर के साथ है तो का नीचे आएगा। 1.5 लीटर को हम लोग फ्रैक्शन उसमें चेंज करेंगे एमएल में। आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो अगर 1.5 लीटर की बात करें तो 1500 ml हो जाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई होगा और इंटू हम लोग कर देंगे 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 80%। जैसे यहीं पे मैंने आपसे कहा कि 3 या, मैंने आपसे कहा 390 ग्राम 6.5 केजी का कितने पे, कितने पे? अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 390 ग्राम है, 390 ऊपर आएगा और का लगा है 6.5 किलोग्राम का, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 650 हो जाएगा, 50 नहीं 65, ठीक है ना, इंटू 100। और काट लेंगे इसको 13 से, 13 पचे 65, 40, 30 करेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6%। जैसे यहीं पे मैंने आपसे कहा कि 12 मिनट, 12 मिनट 1.5 घंटे का कितने पे, 12 मिनट जो है वो 1.5 घंटे का कितने परसेंट है? तो 12 में देखिए, दोनों को या तो मिनट में चेंज कर लें या दोनों को घंटे में चेंज कर लें, क्योंकि दोनों का यूनिट बराबर होना चाहिए। तो इसे मिनट में रखते हैं, 1.5 घंटे का मतलब हो गया 90 मिनट, कि 1 घंटे में 60 मिनट और आधा घंटा और यानी 30 मिनट और, तो 90 मिनट इंटू 100। अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 6 से कर सकते हैं, 6 दूनी 12 और यहाँ आ जाएगा 15, और कैंसिल कर लेते हैं 5 से, 20 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 40/3, यानी कि 13 सही 3%। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सीखा कि ये जो कुछ छुटपुट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, जो आपको, जो अभी हम क्वेश्चन आगे कराने वाले हैं, अभी आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आने लगेंगे, वो क्वेश्चन हम लोग इन्हीं पैटर्न पे बनाएंगे जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो इसे हम लोग अभी इरेज करेंगे, इससे पहले अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़े। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इन्हीं से रिलेटेड हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, उन्हें हम लोग कैसे करेंगे, इसे हम लोग इरेज करेंगे।
क्वेश्चन पे आते हैं। एक एक करके क्वेश्चन भी आपके सामने पर आएंगे। चलिए देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने पर आ चुका है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज 27% ऑफ 36 ऑफ 5/9 ऑफ 4500। देखिए 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा। अब देखिएगा 4500 लिखा हुआ है, 4500 4500 के 5/9 का 5/9 निकालेंगे इंटू 36%। मैंने अभी बताया कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, परसेंट हटा के 1/100 इंटू अपॉन में 100 आएगा 36/100, क्योंकि ऑफ का मतलब यानी का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। का हो, के हो, की है, सबका मतलब मल्टीप्लिकेशन। इंटू आ जाएगा 27/100। कैंसिल करेंगे, ये 2 जीरो कट जाएंगे आपके, ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा आपका 9। 27 इंटू 9 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 243। तो आंसर पहले क्वेश्चन का 243 आ जाएगा, यानी कि आंसर नंबर हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए लिखा हुआ है कि 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। देखिए ये कैसे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा कैसे करेंगे। 90 रुपए का तो सेकेंड है, 90 रुपए का 83 से 1/3 का मतलब कितना हुआ। आप 8 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो 240, तो ये 250/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 250/3। और क्योंकि ये परसेंट है तो इसको चेंज करने के लिए 1/100 आएगा। और इंटू कह रहा कितने परसेंट के 60% के बराबर होगा। हम मान लिए कि x रुपए के 60% के बराबर हो, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, काटेंगे ये 15 से कट जाएगा, काटेंगे 5 से कट जाएगा, तो 25 5 1, तो वो नंबर क्या होगा, 125 होगा। इसका जो 60% होगा वो इसके बराबर आंसर आएगा, बी ऑप्शन 125। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए ये मैंने अभी आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाने हैं। अभी मैंने बताया था ना 0.1 का कैसे निकालते हैं परसेंट। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिएगा हम लोग लिखेंगे 0.01, और क्योंकि जिसके साथ का होता है उसे हम अपॉन में लिखते हैं, 2.1 इंटू 100। तो ये देखिए दो ये हटेंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे, उससे कट जाएगा और ये एक ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 10, यानी 10% के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 65 ग्राम जो है वो 2 किलो का कितने प्रतिशत होगा। तो अभी मैंने बताया कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी हम उन्हें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 65 अपॉन 2000 इंटू 100 होगा, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे और 4 5 से काटेंगे तो ऊपर 13 आ जाएगा, नीचे 4 आएगा, तो 13/4%, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि द टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितने प्रतिशत होगा। अच्छा क्वेश्चन है, 2 घंटा 45 मिनट जो है वो एक दिन का कितने परसेंट है। अब देखिए या तो हम पूरे को मिनट में ले लें या पूरे को घंटे में ले लें। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे को ले लेते हैं घंटे में या मिनट में ले लेते हैं। अब जैसे ये लिखा है 2 घंटा, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं हमारे पास 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट और 45 मिनट और हैं, तो मतलब 1 घंटा 65 मिनट हो गए ना। 1 घंटा 65 मिनट मतलब 165 मिनट टोटल, और ऊपर वाले को मिनट में चेंज किया आप, जो 1 दिन है उसे मिनट में चेंज करना। अब ये कठिन होगा, देखिएगा 1 दिन में घंटे कितने 24, उसको मिनट में चेंज किया, क्लियर है। और इंटू करेंगे हम लोग 100, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन आ गया, हमें परसेंट में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा ये, और इसको 3 से काट लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 से काटने पर 3 पचे 15 और 3 पचे, और ये कट जाएगा हमारा 2 से, ये 5 आ जाएगा।
ठीक है ना। ये आ जाएगा 5 2 5 2 27 275, ठीक है ना। ये आ जाएगा अपॉन आ जाएगा 24, अपॉन कितना आ जाएगा 24। अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूँ तो 24 1 जा 24, ठीक है ना, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, हमारा 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना। और लगभग बचेगा जाके 11 और 110, तो 24, सबको फिर 4 बार 96 हो जाएगा और बचेगा कितना हमारे पास, बचेगा लगभग 114 बचेगा, फिर डिवाइड करेंगे लगभग 5 बार में चला जाएगा, तो लगभग 11.45 जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी पे कुछ क्वेश्चन और। अब जैसे लिखा है 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है, तो देखिए का 1.9 के साथ है तो 1.14 अपॉन 1.9 करेंगे हम लोग, ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर बढ़ जाएगा, दो नीचे बढ़ जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आप काटेंगे 19 114, तो 50% हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज आंसर नंबर सी। क्लियर है। चलिए और देखते हैं। चलिए अब देखिए इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा एकदम से सारी चीज़ें देना आपको काफ़ी कठिन हो जाएगा आपके लिए, उसको समझना भी, ठीक है ना। इसलिए जो सारी बाकी चीज़ें हैं वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और हम लोग मिलेंगे अपने परसेंटेज के दूसरे लेक्चर में। अभी के लिए यहीं तक।